वेलकम टू होम ट्यूशन चैनल। हमारे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स क्या हैं, इसको लिखने के सिंबल्स क्या क्या हैं और उनको लिखने के रूल्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड सम्स, ये सब हम आज कवर करेंगे हमारे आज की वीडियो में। इसलिए रोमन न्यूमरल्स को सीखने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्ली रोमन्स, जो हमारे रोमन्स थे पहले के, उन्होंने न्यूमरल सिस्टम को डेवलप किया था, जिसको हम रोमन न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिखने के लिए 7 सिंबल्स दिए जाते हैं। उन 7 सिंबल के द्वारा ही, उसके माध्यम से ही हम बाकी के नंबर्स भी बना सकते हैं। अगर हम इन 7 सिंबल्स को लर्न कर लेंगे तो हमारा जो है रोमन न्यूमरल्स को सीखने का आधा काम खत्म हो जाता है। तो ये 7 सिंबल्स क्या हैं, ये हम अभी करेंगे। फर्स्ट है हमारा I, V, X, L, C, D, M। तो ये है हमारे 7 सिंबल्स, जिसको हम न्यूमरल्स कहते हैं। ये जो सिंबल है, ये किस नंबर को स्टैंड करते हैं? I स्टैंड्स फॉर 1। I मतलब A, V मीन्स 5। जब हम V लिखेंगे तो मतलब कि हम 5 लिख रहे हैं। X मीन्स 10, L मीन्स 50, C स्टैंड फॉर 100, D फॉर 500 एंड M फॉर 1000। सो ये है हमारे 7 सिंबल्स, जिसको हमें लर्न करना है रोमन न्यूमरल्स को सीखने के लिए। बाकी के नंबर्स जो हैं वो इन्हीं रोमन न्यूमरल्स के कॉम्बिनेशन से हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। वो भी अभी हम करेंगे। तो इन नंबर्स को कंबाइन करके कैसे बाकी के हमें अदर नंबर्स बनाने हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही हम सही रोमन न्यूमरल्स में अपना नंबर लिख पाएंगे। सो आवर फर्स्ट रूल इज रेपिटेशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। मतलब कि अगर हम किसी भी रोमन न्यूमरल्स का रिपीट करते हैं, उसको दोबारा से लिखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्लस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज I, दैट मीन्स 1। इसका मतलब हुआ कि ये 1 है। अगर हम इसके साथ एक और I लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस 1। इसमें ये प्लस हो गया, तो ये क्या बनाएगा हमारा 2। इस तरह से हमारा 2 फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम 2 में एक और I लगाते हैं तो 1 और हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3। तो 3 टाइम से ज़्यादा हम किसी भी रोमन न्यूमरल को रिपीट नहीं कर सकते हैं। रोमन न्यूमरल को ओनली 3 टाइम ही हम रिपीट कर सकते हैं। इसके आगे कैसे लिखना है वो भी हम धीरे धीरे, अगर बाकी के सारे रूल्स पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और नोट करने की है, जो रोमन न्यूमरल है V मतलब कि 5 एंड L जो कि 50 के लिए स्टैंड होता है और D 500 के लिए, ये नंबर्स जो हैं, ये न्यूमरल्स हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। इनको कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। अगर हम इसको रिपीट करते हैं कोई भी नंबर बनाने के लिए तो वो हमारा गलत हो जाएगा नंबर। सो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमें रोमन न्यूमरल्स को समझने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में फिल करने के लिए कि कौन कौन से न्यूमरल्स के सिंबल जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के साथ। When a smaller numeral is written on the right of a greater numeral, we add them। तो जब भी किसी ग्रेटर न्यूमरल के राइट में अगर हम स्मॉल न्यूमरल लिखते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज V, दैट मीन्स 5। अगर इसके आगे हम इससे छोटा न्यूमरल ओनली एक ही है, I, जो कि 1 के लिए स्टैंड होता है, तो इट मीन्स कि हमने 5 में 1 को I को प्लस कर दिया, तो इट इज 6। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे X लिखेंगे,
और इसके इधर राइट साइड हम इसके x के राइट साइड v लिखते हैं, तो इट मीन्स कि v जो है जो कि 5 है हमारा, 5 के लिए स्टैंड होता है, और x जो 10 के लिए है, तो ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। स्मॉलर ग्रेटर के राइट साइड हमने लिखा है, तो ये एडिशन हो गया, प्लस हो गया। इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये बनाता है हमारा 15। सो आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर हो गया होगा। अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। When a smaller numeral is written on the left of a greater numeral, we subtract the smaller from the greater। अब ये हमारे सेकंड वाले रूल के बिल्कुल अपोजिट है कि जब हम स्मॉलर न्यूमरल को ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड लिखेंगे तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हमने 10x, अगर हम इसके लेफ्ट साइड में इसका एक छोटा न्यूमरल लिखते हैं, कोई भी हमने इसको लिखा है, तो इसका मतलब अब ये जो छोटे वाला न्यूमरल है ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड है, तो ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। दैट मीन्स 10 माइनस 1, तो ये क्या बना हमारा 9। वन मोर पॉइंट जो कि यहाँ पे नोट करने के लिए है कि लेफ्ट साइड हम स्मॉलर न्यूमरल को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर हमने 9 के लिए ऐसे लिखा है तो 8 के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते। 10 में से 1 माइनस की 9 और 9 में से एक और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। दैट इज़ नॉट द राइट वे। अगर हमें इस साइड अगर स्मॉलर न्यूमरल लिखना है, जैसे कि जो कि हमने सेकंड हमारे रूल्स में पढ़ा है, यहाँ पे अगर हम ये लगा रहे हैं तो 11 बन रहा है, 10 + 1 राइट साइड अगर हमने स्मॉलर न्यूमरल लगाया है तो वो इसमें प्लस हुआ है, लेकिन इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, इस साइड को, राइट साइड को, इट कैन बी रिपीटेड, बट ये हेयर वी कैन नॉट रिपीट इट। सो ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है हमारे रोमन न्यूमरल्स को सीखने के लिए। स्मॉलर जो न्यूमरल है अगर हम लेफ्ट साइड लिखेंगे तो वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। सो इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। इफ अ स्मॉलर न्यूमरल कम्स बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स, इट इज फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट बिगर न्यूमरल, देन द रिजल्ट इज एडेड टू लेफ्ट न्यूमरल। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम दो बिगर न्यूमरल्स के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल लिखते हैं तो वो पहले राइट वाले जो बिगर न्यूमरल होगा उससे सब्ट्रैक्ट होगा, फिर जो रिजल्ट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके वो हमारे लेफ्ट वाले बिगर न्यूमरल में ऐड हो जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, तो यहाँ पे ये है 10, ये है 5 और ये है 1। ये स्मॉलर है, सबसे छोटा है, और ये 2 बिगर न्यूमरल्स के बीच में है। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो स्मॉलर न्यूमरल है वो पहले जो इसके राइट साइड न्यूमरल है इससे माइनस होगा, मतलब कि 5 माइनस 1, ये बन गया 4। देन जो इनका जो रिजल्ट है वो आया हमारे पास 4, तो इसको हम फिर ऐड करेंगे इसमें, तो ये हमारा बनता है 14। जब हम इन न्यूमरल्स को सीख लेते हैं तो हमें इतना नहीं करने की जरूरत पड़ती है, तो हम यहीं से समझ जाएंगे कि IV मतलब 4, क्योंकि जब हम 1 2 3 ऐसे करके करेंगे तो हमें पता है ये I2 के लिए ऐसे, 3 के लिए ऐसे एंड 4 के लिए ऐसे, 5 माइनस 1, तो हम और इजीली इसको कर पाएंगे। बट ये रूल जो है अगर आपको नहीं पता है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हमारा सम्स हैं वो कभी भी गलत ना हो। अभी हमारे रोमन न्यूमरल से रिलेटेड सारे रूल्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको भी क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे इससे रिलेटेड सम्स, जो भी इससे रिलेटेड सम्स है वो सॉल्व करेंगे। तो रोमन न्यूमरल से रिलेटेड क्या सम्स बनते हैं हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, इसके लिए हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। तो अब हम करेंगे इसका क्या, x जो है स्टैंड फॉर 10,
और इसकी साइड में एक और x लगा है, तो मतलब कि ये भी 10 है। प्लस होता है जब भी हम राइट साइड में ये इक्वल है, तो ये कोई भी इसका लेफ्ट और राइट नहीं है। 3 टाइम x है, मतलब कि 30, तो इसकी वैल्यू क्या है 30। नेक्स्ट LIX, L का मतलब है 50 और IX मीन्स 9 होता है। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं है तो आप 10 में से, जैसे कि हमने 4th रूल में पढ़ा है कि जब स्मॉलर न्यूमरल जो है वो टू बिग लार्जर न्यूमरल्स के बीच में आता है तो उसको पहले राइट वाले न्यूमरल से माइनस करते हैं। तो 10 - 1 करेंगे तो 9 आएगा। अदरवाइज़ ये 9 है, ये भी हम अगर हमारे माइंड में है तो हम इसको माइनस वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, तो हम इसका माइनस वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। सो 50 एंड दिस इज 9, तो ये बन गया हमारा 50 + 9 59। नेक्स्ट अभी L है, तो L मतलब 50, फिर 10 और है आगे, तो इसको हम ऐड करेंगे इस साइड को, राइट साइड को। जब हम ग्रेटर के जब राइट में स्मॉलर न्यूमरल लिखा जाता है तो उसको ऐड करना है। इट इज़ क्लियर। 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 10 80 और प्लस 1, इट मीन्स इट इज़ 81। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा C जो है वो बिगर है और C के लेफ्ट में 10 लिखा हुआ है, X लिखा है, मतलब कि C इसमें से हमें इसको माइनस करना है। C मीन्स 100, 100 - 10, तो ये हमारा बन गया 90 इन दोनों का, और ये IX मतलब 9, तो 90 + 9 = 99। नेक्स्ट हमारा सम बनता है राइट आर रोमन न्यूमरल्स फॉर फॉलोइंग। अभी ये जो नंबर लिखे हैं इसके लिए हमें रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। तो 20 कैसे लिखेंगे हम, 20 का कोई सिंबल नहीं है, 20 के आसपास जो है वो 10 का है और फिर आगे 50 का है, तो हम 10 से करेंगे 10 और 10 में और 10 ऐड करेंगे तो ये बन गया 20। 37 भी हमारा ऐसे ही आएगा, हम 50 से नहीं आएंगे, 30 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि 3 टाइम हम नंबर को, इस न्यूमरल को रिपीट कर सकते हैं। तो 30 हमारा बन जाएगा 3 टाइम X लिखने से, और उसके आगे हम लिखेंगे 7 कैसे बनेगा, अभी 5 लिखेंगे, फिर 1 6 एंड 1 7, ये हमारा बन गया 37। अब लिखना है हमें 93, उसके लिए हम पहले लिखेंगे 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बन गया हमारा 90, फिर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे 1 2 3, तो ये हमारा बन गया 93। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को यूज़ करके ही हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है, मतलब कि हमें इस सम को सॉल्व करना है। तो हम इसको अपने नंबर्स में आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 5 6 7 प्लस 7 में कितना प्लस करना है कि हमारे आंसर में आए ये 10 11 12। तो हम जानते हैं कि 7 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 12, तो 5 के लिए हम ऐसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। अगर आपको नहीं पता चले तो आप जो टोटल हमारा सम है उसमें से एक नंबर माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये हमने एडिशन में किया हुआ है। नेक्स्ट है 5 × 3 = 15, वी नो इट इज़ 15, तो 15 कैसे लिखेंगे हम 10 एंड 5, ये बन गया हमारा 15। बिगर में स्मॉलर को प्लस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा L मतलब 50 + X 10 60 + 10 70 को डिवाइड करना है, तो हमारे आंसर में आएगा 10 एंड 4 14। तो 70 को किससे डिवाइड करें कि आंसर हमारा आए 14। तो अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप क्विकली बता दोगे कि 14 5 जाए 70, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, जिसको हम रोमन न्यूमरल्स में इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा XXV मतलब 10 + 10 20 + 5 25। 25 में हाउ मच कितना हमें माइनस करना है कि आंसर में हमारा आए 9। सो 25 में कितना माइनस करेंगे कि आंसर हमारा 9 आए, तो 25 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हम इजीली ये कर पाएंगे, तो आंसर में आएगा 16। और 16 कैसे लिखना है
10 5 1, 10 + 5 15 + 1 16। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बता भी सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द न्यूमरल्स बिफोर एंड आफ्टर। अभी जो सब हमने नंबर्स में किया है वो हम न्यूमरल्स में भी करेंगे। तो इसका हमें बिफोर भी लिखना है, आफ्टर भी लिखना है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करें, ये कितना है, ये है 10 और 9, बन गया 19। तो 19 का बिफोर होगा 18। 18 को कैसे लिखना है, 10 + 8, 8 के लिए 10 5 6 7 8, 18 और आफ्टर होगा 20। नेक्स्ट है हमारा एल, एल मीन्स 50। तो एल 50 का बिफोर होगा 49। 49 हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले 50 लिखेंगे, फिर इसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बन गया 40। अभी लिखेंगे 9, तो ये हमारा 9। और आफ्टर होगा 51, तो इट इज़ वेरी सिंपल, 50 + 1। थोड़ा सा माइंडफुल वर्क है, पर अगर हम ध्यान से करें तो इसमें बहुत ही मज़ा भी आता है करने में। नेक्स्ट हमारा है फिलिंग द बॉक्सेस विद ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। तो अभी हमें यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल का सिंबल लगाना है। उसके लिए हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 24 जो है वो ये हमारे ये 10 10 20 एंड 1 21। 21 इज स्मॉलर, यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा। नेक्स्ट 10 एंड 9 19, ये बन गया 19। तो 19 इज ग्रेटर देन 11। और ये हमारा 50 और ये हमारा 9। 9 कैसे है, मैं बार बार बोल रही हूँ 9, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गैस कर लें कि 10 है और 10 के लेफ्ट में 1 लगा है, तो 10 में से 1 को माइनस करके ये 9 बनता है। सो इट इज़ 59 टोटल। तो 59 इज इक्वल टू 59। नेक्स्ट हमारा सम है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। इसमें से कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो उसके लिए हम ऐसे तो किसी को भी समझ में नहीं आता ये क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ता है। सो इट इज़ 50 एंड 50 में से 10 माइनस किया तो लेफ्ट साइड का है स्मॉलर 40 एंड दिस इज 9 49। ये 50 + 10 60 एंड ये है 9 तो 69। और ये है 50 60 70 एंड 75। और ये है 100 में से 10 माइनस हुआ है यहाँ पे तो 90 और ये 99। तो स्मॉलर इसमें से ये वाला है। सो इसी से रिलेटेड और भी सम्स बन सकते हैं, जैसे कि आपको इस तरह से नंबर्स दिए हैं न्यूमरल्स और आपको उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर उनका प्रेडिसेसर और सक्सेसर करना है। तो अगर आपको जो रोमन न्यूमरल्स समझ में आ गए हैं तो आप बाकी सब कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड